नमस्कार। जय किसान आंदोलन के सिक्किम प्रदेश में नया यूनिट स्थापना होने जा रही है। इसी के बारे में आप लोगों को सूचित करने ये वीडियो है। मेरे साथ केदारनाथ तिवारी जी हैं। केदारनाथ जी सिक्किम प्रदेश जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष हैं और प्रबीर मिश्रा जी हैं जो पश्चिम बंगाल जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल में हम काफ़ी समय से एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं किसानों के बीच, जगह जगह यूनिट्स बनाए हैं, गांव तक हम पहुंच गए हैं। सिक्किम में यही काम हम शुरू करने जा रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर सिक्किम जय किसान आंदोलन का जो समिति है उसकी स्थापना हुई है, उसका घोषणा हुई है। केदारनाथ जी कलकत्ता आए हुए हैं और आज कलकत्ता बैठ के हम ये वीडियो बना रहे हैं। सिक्किम में जय किसान आंदोलन क्यों पहुंचा है, क्या करने जा रहा है और हमारा सोच क्या है, काम का बारे में, विस्तार के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं केदारनाथ जी से बात करना चाहूँगा। केदारनाथ जी, ये जय किसान आंदोलन का एक डेरा तो बनेगी वो डेरा कहाँ आप स्थापना कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं अपने घर लिंगी पायोंग साउथ सिक्किम, जहाँ मेरा घर है दक्षिण सिक्किम लिंगी सोक पे, वहीं पर मैं अभी टेम्पररी मतलब ये ऑफिस सेटअप करूँगा जी। और मेरा समझ ये है, क्योंकि 2019 की सिक्किम राज्य चुनाव के समय मैं कुछ दिन वहाँ था, मौजूदा सरकार जो है एसकेएम की, उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी बढ़िया मैनिफेस्टो बनाया था। कई सारे घोषणाएं, कई सारे कमिटमेंट्स उन्होंने उस घोषणा पत्र में किया था। तो दो एक चीज़ों के बारे में हम बात कर लें। उन्होंने ये कहा था कि खेतिहर मजदूर जो नरेगा में काम करते हैं वो स्वीकार किए थे कि उनकी जो रोज़गार है, उनकी जो डेली वेज है वो बहुत कम है और उनकी सरकार आने से वो राज्य सरकार की तरफ से कुछ पैसा जोड़ के हर दिन का मजदूरी 300 रुपया का कर देंगे। क्या केदारनाथ जी ऐसा हुआ है सिक्किम में? अभी तक तो ये मुझे जहाँ तक मालूम है, अभी नरेगा का जो दैनिक उनका 300 रुपये के बजाय 222 रुपये है। अभी 222 रुपये ही चल रहा है और जो सरकार ने वादे किए थे उस हिसाब से तो नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं दे रहे वो लोग। 222 रुपया तो केंद्र सरकार भेजती है, तो इसका मतलब एसकेएम पार्टी जो मैनिफेस्टो में कमिटमेंट किया था कि हम 300 रुपया कर देंगे मजदूरी, वो हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरे हिसाब से और जय किसान आंदोलन की तरफ से सबसे पहला आंदोलन यही होगा कि घोषणा पत्र में जो आपने मजदूरों को गारंटी दिया था, प्रतिश्रुति दिया था कि हम 300 रुपया आपको दैनिक मजदूरी देंगे, उसको ज़मीन पर उतार के हर मजदूर को वो 300 रुपया दैनिक मजदूरी दिलवाने का काम जय किसान करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। हम इसमें डट के हमारे जितने भी किसानों के लिए लड़ेंगे जी। और एक कमिटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का सपना एसकेएम पार्टी ने देखा था। इसको साकार करने के लिए उन्होंने ग्रामीण उन्नयन का जो दफ्तर है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसको उन्होंने 2 हिस्से में बांटने का ऐलान किया था। एक सड़क और ब्रिज के ऊपर काम करेगी एक दफ्तर, दूसरा बाकी सब ग्रामीण इशू पर काम करेंगे। इस प्रोसेस से स्मार्ट विलेज बनाने का एसकेएम घोषणा किया था। क्या केदारनाथ जी ऐसे 2 अलग दफ्तर बन चुके हैं
3 साल हो गया सरकार होते हुए, लेकिन अभी तक मैं ये जो आपने बताया इसमें तो ज़रा सा भी काम शुरू नहीं हुआ। और रोड की हालत आप देखेंगे तो रोड इस तरह के है कि जो लोग सिंगताम से जैसे मेरे गांव पहुंचते पहुंचते लोग बीमार हो जाएंगे। घोषणाएं कागज पर रह गई है, सड़क पे चल नहीं पाई है। खैर, किसान आंदोलन का काम ही है कि इन सब चीज़ों को सरकार को करवाने के लिए मजबूर करे। जय किसान आंदोलन सिक्किम में स्थापना हुई है, ये सिर्फ खबर नहीं है। यदि जय किसान आंदोलन सिक्किम पहुंचा है केदारनाथ जी, तो संयुक्त किसान मोर्चा भी पहुंचा है। वो संयुक्त किसान मोर्चा जो देश दुनिया को दिखा दी 380 दिन सड़क पे बैठ के शांतिप्रिय तरीके से हम आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। सिक्किम सरकार को हम इस वक्त सिर्फ सूचित करना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के लिए सिक्किम में अब लड़ाई शुरू करने वाली है। हम चाहेंगे सरकार के साथ किसानों को लड़ना ना हो। हम चाहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा ये घोषणा पत्र की किसानों के विषय में हर पंक्ति जो है उसको कायम कराने में सरकार को मदद कर सके, बशर्ते सरकार खुद अपनी घोषणाओं पर खड़े उतरे। जैसे मैंने बताया, मेरे साथ पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा जी है। अब प्रवीण मिश्रा जी को हम जिद करके गला दबा के हिंदी में थोड़ा बात करवा लेंगे। मिश्रा जी हैं, लेकिन वो हर कद से बंगाली है और पिछले 100-150 साल से बंगाल में है। तो हम लोग कहते हैं, वैसे मैं भी बंगाली हूँ, तो हम लोग हमारी टूटी फूटी हिंदी में आपके सामने कुछ बंगाल सिक्किम को कैसे मदद करेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, बंगाल में जो काम हो रहा है, जैसे आप जानते हैं बंगाल का एक बड़ा बॉर्डर है सिक्किम के साथ। दार्जिलिंग जिले का कालिम्पोंग डिवीज़न सिक्किम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कर्सियोंग जुड़ा हुआ है। तो सिक्किम में जय किसान आंदोलन का विस्तार उत्तर बंगाल में से संपर्कित है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो प्रवीण जी, पहले तो आप बताइए कि ये जो सिक्किम में जय किसान आंदोलन स्थापित हुआ, क्या इससे आप खुश हैं? इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो नज़दीक जो है वो हमारा सिक्किम है। तो सिक्किम के साथ हम जुड़ पाए और हमारा जो मूवमेंट चल रहा है किसान के लेके, किसान के साथ उसको जो हक है वो पाने के लिए, जैसे बंगाल में चल रहा है, अगर सिक्किम में ऐसा हो जाए तो हम जोश थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हमारा कोशिश भी रहेंगे कि सिक्किम के साथ एक साथ मिल के, क्योंकि किसान सभी जगह से सही है कि किसान जो फसलें बनाता है उसको ठीक से जो न्यूनतम मूल्य होता है ठीक से नहीं मिलता है, एमएसपी कहीं भी नहीं होता ठीक से, क्योंकि किसान सभी जगह किसान ही रह जाता है, उसको कोई डेवलप नहीं होगा। से बंगाल की सरकार हो या सिक्किम का हो, किसान का मुद्दा उठाने के लिए हम एक साथ आगे बढ़े, ये बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने सुना, बंगाल और सिक्किम के जय किसान के यूनिट संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ काम करेंगे, किसान की बदहाली को लेके एकजुट होके लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि केदारनाथ जी और प्रवीण मिश्रा जी आपस में ज़्यादा मिल पाएंगे, ज़रूर मिलेंगे आप लोग। और बंगाल का काम ये मैं मान के चलता हूँ कि सिक्किम की नई गठित यूनिट को सब तरह से मदद पहुँचाना, आंदोलन का जो हम तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में सिक्किम को प्रशिक्षित करना, और बस अब किसान देश भर में एक साथ लड़ने का ठान लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा आने वाला 30 दिन में देश के कोने कोने बड़े बड़े आंदोलन करने वाले हैं। तो आप भी जुड़ के रहिए, क्योंकि कृषि प्रधान भारत को
एक बार फिर खुशहाल करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा और उनके तमाम जो शरीक संगठन है, जिसमें जय किसान आंदोलन भी एक शरीक है, हम मिल के करेंगे। हम देश को बचाएंगे, हम देश के किसान और आम जनता को बचाएंगे, और देश को जो गलत दिशा में ले जाने का काम राजनीतिक नेता कर रहे हैं, उससे हम देश को राहत दिलाएंगे। आज बस यही तक। आप सिक्किम के बारे में, अति सुंदर सिक्किम के बारे में और ज़्यादा वीडियो आपको देखने को जल्दी ही मिलेगा। और सिक्किम में अब आंदोलन शुरू होने वाला है। हम मांग पत्र तैयार कर रहे हैं। हम सरकार से मिलेंगे, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और सब मिलके सिक्किम के 80% जनता जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उनकी आगामी दिन, आने वाला दिन को खुशहाल करने का काम करेंगे। नमस्कार।